सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी की तबीयत अचानक रविवार को उस वक्त बिगड़ गई जब वे आजमगढ़ से वाराणसी के लिए एक सभा को संबोधित करने के लिए निकलने वाले थे। बताया जा रहा है कि उनको चक्कर आने लगा और उनकी जबान लड़खड़ाने लगी और वे बेड पे ही बैठ गए। अगल बगल खड़े लोगों ने उन्हें संभाला और आनन फानन में उनको लखनऊ लेकर पहुंचे और लोहिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, जहां पर सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई, जिसको लेके लोग अलग अलग तरीके से अटकलें भी लगा रहे थे। बहरहाल उप मुख्यमंत्री लगातार 3 घंटे तक लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद रहे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जांच हुई, पता चला कि उनको माइनर ब्रेन अटैक आया है। उसके बाद जब तक वो स्वस्थ नहीं हुए तब तक उप मुख्यमंत्री वहीं जमे रहे। उनके जाने के बाद परिजन उनको लेकर मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों का एक प्रशिक्षित पैनल उनकी लगातार निगरानी कर रहा है और उनको चिकित्सा मुहैया करा रहा है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर की हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं। इस बीच सुल्तानपुर सुभाषपा के जिला अध्यक्ष विनीत सिंह बीनू और संगठन मंत्री मनोज शर्मा और अति पिछड़ा वर्ग के वहाँ के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, जो अभी अभी मंत्री से मिलकर हॉस्पिटल के बाहर निकले हैं। बताया जा रहा है कि रात में 400 से 500 की संख्या में उनके अनुयायी फॉलोअर्स वहीं ज़मीन पर ही सोते रहे और लगातार वे बीच बीच में व्हील चेयर से आके सबको अभिवादन करके अपना स्वास्थ्य की जानकारी देते रहे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी उनके कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों का हुजूम और जमावड़ा वहाँ पर लगा हुआ है। मैं बात करता हूँ विनीत सिंह बीनू से, जो कि सुभाषपा के जिला अध्यक्ष हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ स्थिति है मंत्री जी की? स्थिति पहले से अब बेहतर है जी और स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ चुका है। अभी अभी हम लोग उनसे मिल के बाहर निकले हैं और पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कहा जाए तो 80 से 90% तक का सुधार हो चुका है। अब वो खा भी रहे हैं थोड़ा बहुत और बोल भी रहे हैं। जो आवाज़ थोड़ा सा बदलाव आ गया था वो एकदम सही हो गई है। चल फिर रहे हैं। बगल के रूम में हम लोग बैठे थे, वो टहलते हुए आए, हम लोगों के पास बैठे, हम लोगों से बात की, हालचाल लिया। ये स्थिति अब कंट्रोल में है। कंट्रोल में। संगठन मंत्री है सुल्तानपुर के सुभाषपा के मनोज शर्मा जी, आप मिलकर आए हैं, क्या स्थिति है वहाँ? अब तो स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। पहले जब हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग वाराणसी रैली के लिए गए हुए थे, वहीं हमको जानकारी मिली और हम लोग तुरंत वहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हुए। वहाँ हम लोगों ने देखा हमारी पार्टी के बहुत सारे जितने भी सदस्य हैं वो सभी लोग वेदांता पहुंच गए। केवल ये प्रार्थना करने लगे कि हमारे मंत्री जी बहुत जल्दी स्वस्थ हों और उसी प्रार्थना की कड़ी में मैं लम्भुआ से आया हूं। हमारे यहाँ एक जनवारीनाथ धाम मंदिर है, हम लोगों ने वहाँ पे एक यज्ञ कराया और महामृत्युंजय का जाप हमारा निरंतर चल रहा है मंत्री जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए। जी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फ़ोन कॉल से जुड़े हुए हैं और मंत्री ओम प्रकाश राजभर का लगातार हालचाल ले रहे हैं। जानकारी मिली है कि वाराणसी में एक रैली को उन्हें संबोधित करना था, जो शायद सामाजिक समरसता भागीदारी रैली थी जिनमें उन्हें जाना था, लेकिन जाने के पहले उनकी तबीयत बिगड़ी। हमारे बीच सुल्तानपुर के अति पिछड़ा वर्ग के सुभाषपा के जिलाध्यक्ष हैं, आप भी मिलकर आए, क्या स्थिति है वहाँ पर? हम मिल के आए, मंत्री जी ठीक हैं, बातचीत किए, थोड़ा हालचाल लिए मंत्री जी हमारी, बातचीत हुई उनसे, ठीक है। एक और प्रश्न उभरता है विनीत जी आपसे, ये प्रश्न है कि इसौली में भी आप लोगों ने बहुत तगड़ा वहाँ पर एक हुंकार रैली आपने आयोजित किया और भाजपा के एक कद्दावर नेता को तोड़कर, शिव कुमार सिंह का नाम है, आप लेकर आए। ठीक ठाक जो है बारिश हो रही थी, लोग जो है कुर्सी को अपने सर के ऊपर लेकर बैठे थे, 12 से 15 हज़ार की भीड़ थी, भीड़ डटी रही। क्या मैसेज गया है क्षेत्र में? देखिए, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। शोषित, वंचित, दबा कुचला हर समाज, चाहे वो जिस वर्ग का हो, वो ये जानता है कि ये ऐसे नेता हैं जो हमारे उत्थान के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी स्थिति में सुधार के लिए, हमारी शिक्षा में परिवर्तन के लिए हर वक्त काम करते रहते हैं 24 घंटे। और जब वो कहीं बोलने जाते हैं तो चाहे बारिश हो, चाहे मौसम कितना भी विपरीत हो, उनको सुनने के लिए भीड़ आती है और स्थिर रहती है जब तक कि वो चले नहीं जाते हैं। अच्छा, मंत्री जी के बारे में ये है कि उनका चुटीला अंदाज बोलने का लगातार चर्चा में बने रहते हैं। भाजपा में भी सुगबुगाहट है कि आप हमारी ही पार्टी तोड़ ले रहे हैं। नहीं, तोड़ नहीं रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं। हम लोग जहाँ भाजपा, जिस भाजपा के लिए आप बात कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग उसी संगठन पार्टी हैं। और दूसरी बात, वहाँ इतिहास है कि जब से इसौली विधानसभा बनी, जैसे परसिमन में नई विधानसभा बनी,
उसके पहले सिर्फ एक बार वहाँ भाजपा जीती है, जब शहर से जुड़ी हुई थी वो सीट। शहर से जुड़ी हुई थी, तो 1.5-2 साल के लिए सिर्फ भाजपा के विधायक हुए थे, लेकिन उसके बाद से कभी भाजपा नहीं जीती। तो हम लोग ऐसी सीटों पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं जहां पे भाजपा को निरंतर हार का सामना करना पड़ा हो, उसको भी जिताने के लिए माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं कि ये भी सीटें भाजपा के एनडीए के गठबंधन में आ जाएं। सुल्तानपुर और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आप लोग ज़मीन पर पहुंच रहे हैं, जनता चौपाल लगा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, ऐसे में भाजपा संगठन भी अपने आप में एक बार पुनर्विचार करने को विवश हो रहा है कि आप लोग कहाँ हैं। जिस तरीके से भाजपा लोगों से कनेक्ट हो रही है और लोगों से मिल रही, उनका सुख दुख बांट रही है, ऐसे में और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच में एक हलचल सी है कि आप लोग जिस तरीके से ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में आप लोग कुछ ना कुछ पलटवार कर सकते हैं, कुछ ना सत्ता में कुछ ना कुछ पलट कर सकते हैं, क्या कुछ है ऐसा? हाँ, निश्चित ही सुल्तानपुर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गर्म कर रखा है और उनके निर्देश पे हम लोग भी उस गर्माहट की आंच को धीमे नहीं पड़ने देंगे। अच्छा। और उसको और गर्माते ही रहेंगे। आपके जो मंत्री हैं वो पंचायती राज विभाग से ही हैं, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे एनडीए गठबंधन के लोग जीतें और जैसा कि आपने सुना ही होगा, हमारे मंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम लोग जिला पंचायत स्तर पे खुद लड़ेंगे और जब खुद लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जिस हिसाब से हमारा संगठन काम करता है कि अगर 45 सीटें हैं तो 50+ हमारी रहेंगी, बाकी में सब रहेंगे। अच्छा, सुल्तानपुर में अभी उड़ती पड़ती जानकारी हम लोगों को मिली है कि सुल्तानपुर में सुभाषपा के जो एक पदाधिकारी हैं आपके, वो उन्होंने खुद ताल ठोक दी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वो अपनी दावेदारी करेंगे। हमारे यहाँ सारा निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं, जिले के संगठन को बैठाकर। जो उस लायक रहेगा, जो जीत के आएगा, पहले तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता जाए और उसके बाद निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हम लोग के भैया श्री आदरणीय अरविंद राजभर जी करते हैं, अरुण भैया करते हैं। तो वो जो निर्णय लेंगे वो हम लोग को सिरोधार होगा और जिसको वो आदेशित कर देंगे उसको कुर्सी बैठा के हम लोग लाके उनको सौंप देंगे। अच्छा, इस बीच में विपक्षी पार्टियों के भी फ़ोन आ रहे हैं, मंत्री प्रकाश राजभर के बाद उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फ़ोन पर बने हुए हैं। और क्या उनसे बात हुई है मंत्री जी से, क्या कुछ पता है आपको? उनके स्वास्थ्य के संबंधित बातचीत हो रही है, लोग उनके स्वास्थ्य से संबंधित हालचाल ले रहे हैं और ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि मंत्री जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और राजनीतिक बात जो आपने अभी इसौली की है, मैं एक जवाब उसका देना चाहूँगा। देखिए, असली पीडीए हमारे पास है। जो लोग पीडीए कर रहे हैं उनके पास कोई पीडीए नहीं है। मेरे पास 12 समाज की 17 वो जातियाँ हैं जिनका वोट लोग हवा में समझते थे। हमारे अध्यक्ष श्री विनीत सिंह जी ने सभी जातियों को संगठित कर 12 समाज की जातियों को एक संगठन खड़ा कर दिया है। वो वोटर जो हवा में चले जाते थे, जो हवा के रुख के साथ चले जाते थे, आज वो सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बात की सबको बहुत हैरानी है, चाहे वो कोई पार्टी हो, विपक्ष हो या अन्य पार्टियां हो, इस बात की सबको हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा समाज इनके साथ जो जुड़ रहा है। आने वाले समय में पंचायत चुनाव में हमारी सबसे बड़ी दावेदारी है। निर्णायक भूमिका हो सकती है इस वोटर की? सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका हमारी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। शायद इसी वजह से बाकी पार्टियों में खलबली मची है क्या? मुझे तो यही लगता है कि लोग इसीलिए परेशान हैं कि हमारे संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष जी विनीत सिंह जी ने 2 रैलियां कराई। एक हमारे यहाँ पहले 6 मार्च को हुई थी 12 समाज की रैली सुल्तानपुर ज़िले में ही, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक से ज़्यादा लोग 12 समाज की इकट्ठा हुए थे। दूसरी रैली अभी 17 तारीख को हुई है जो इसौली में हमने कराई है। और दोनों रैलियों का परिणाम आप देख सकते हैं कि जिस बारिश में, कीचड़ में लोग कुर्सियां अपने सर के ऊपर रखकर हमारे नेताजी को सुनने आए थे, वो बदलाव चाहते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और हर चीज़ में चाहते हैं कि उनकी हिस्सेदारी हो, राजनीतिक हिस्सेदारी उनको मिले। इसलिए हमारे साथ संगठन खड़ा हो गया है और वो लोग जिनको लोग पूछते नहीं थे, आज हमारे साथ, हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ एक बार कहने पे हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ हो गए हैं। असली पीडीए हमारे पास है। जो लोग पीडीए की बात करते हैं वो बेईमानी की बात करते हैं।